4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। चार जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में यदि विपक्ष हार गया तो आप समझिए कि वह जीता हुआ चुनाव हार चुका है। एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया तो वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। सदियों पहले चीन के एक मिलिट्री जनरल सैन जू ने कागज के टुकड़ों पर युद्ध के कुछ नियम लिखे थे, जिसे बाद में कंपाइल करके एक किताब का रूप दिया गया, जिसका नाम था आर्ट ऑफ वॉर। इस किताब में उन्होंने युद्ध लड़ने की कला को विस्तार से बताया है। किताब में उल्लेख है कि युद्ध हथियार से बाद में लड़ा जाना चाहिए, पहले मनोवैज्ञानिक हमले होने चाहिए। इससे बिना लड़े ही जीतने की संभावना पैदा हो जाती है। यह किताब दुनिया भर की मिलिट्रीज के लिए बाइबल की तरह है, लेकिन इस ट्रिक का फायदा आजकल पॉलिटिशियंस भी उठाते हैं। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। इसी तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध को आप इस समय अपने देश में लोकसभा चुनाव में अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरी बार सरकार बनाने की जिद पर अड़ी बीजेपी अब विपक्ष के साथ साइकोलॉजिकल वार में कूद पड़ी है। जो भाजपा पूरे चुनाव में बैकफुट पर रही, एग्जिट पोल के जरिए उसने अपना अंतिम दांव चल दिया है। न भाजपा के पास मुद्दे थे और ना ही कोई मोदी मैजिक, लेकिन एग्जिट पोल दिखाकर उसने विपक्ष पर एक मनोवैज्ञानिक हमला जरूर कर दिया। हम एग्जिट पोल की चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एग्जिट पोल करने वाली कुछ नामी गिरामी कंपनियों के जो मालिकान हैं उनके बारे में जान लीजिए। एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों में एक कंपनी सी वोटर है। इसके मालिक हैं यशवंत देशमुख। यशवंत भारत रत्न नानाजी देशमुख के पोते हैं, मतलब आरएसएस का बैकग्राउंड है और ज़्यादातर चुनाव में वो बीजेपी की तरफ झुके रहते हैं। अब देखिए एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता को, इनका बैकग्राउंड भी आरएसएस का है और ये बीजेपी की तरफ 90 डिग्री झुके रहते हैं। हालांकि इनके कुछ अनुमान सही निकले, जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी के लिए 150 से ज़्यादा सीटों का अनुमान लगाया था, जो सही बैठा। लेकिन गुप्ता जी ने एक हफ्ते पहले ट्वीट करके बताया था कि लोकसभा में लड़ाई बहुत तगड़ी है और बीजेपी सीटें बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन कल उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। यहीं से उनकी चोरी पकड़ी गई। यहाँ एक बात और बता दें, एग्जिट पोल को धंधे का रूप देने वाले बीजेपी के मरहूम नेता प्रमोद महाजन थे। सारी कंपनियों को पहली बार सरकारी बैकअप इन्होंने ही दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को डुबाने वाले मास्टरमाइंड नेता भी यही थे। बाद में अपने भाई के हाथों सस्ती मौत मारे गए। अब आते हैं मुद्दे पर। एक हफ्ते पहले तक ये सभी लोग चुनाव में कड़ी टक्कर और मोदी लहर के गायब होने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन 1 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आए उसमें अचानक मोदी लहर चलने लगी और सीटें 400 तक पहुंच गईं। खास बात यह है कि दैनिक भास्कर को छोड़कर कोई भी सर्वे बीजेपी को 300 से कम सीटें नहीं दे रहा है। आंकड़े देखकर लगता है कि इन कंपनियों ने आंकड़े एक दूसरे से उधार लिए हैं। आंकड़ों को देने में इतनी जल्दबाजी हुई कि राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में 33 पर आंकड़े जारी हो गए। मतलब साफ है कि आंकड़े पीएमओ से जारी हुए हैं और उन्हें हड़बड़ी में प्रकाशित किया गया है। और यहीं से शुरू होता है विपक्ष के मनोबल को तोड़ने वाला साइकोलॉजिकल वॉर। लेकिन विपक्ष ने इसे मोदी का पोल बताकर खिल्ली उड़ाई है, तो लगता है कि विपक्ष अभी तक दबाव में नहीं आया। मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। लेकिन वो लोग जरूर दबाव में होंगे जो विपक्ष को वोटिंग करके आए। उन्हें भी सारे दबाव खारिज कर देने चाहिए। एक और जगह पर हाई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है।
प्रशासनिक मशीनरी पर चुनाव में हेरफेर करने का दबाव बनाया जा रहा है। मतलब जहां पर हार जीत का मार्जिन कम होगा वहां बीजेपी दबाव बनाकर सीट छीन सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की मदद के लिए कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष ने अपनी सीटों की संख्या 295 बताकर बीजेपी को जो टेंशन दिया था, उसके जवाब में बीजेपी ने एग्जिट पोल खड़े करके विपक्ष का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। अब किसके दावे सही हैं ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन यदि नतीजे बिना किसी दबाव और हेर फेर के एग्जिट पोल के हिसाब से आए तो फिर यह मान लेना होगा कि मोदी की लोकप्रियता और शाह की चाणक्य बुद्धि का तोड़ अभी तक विपक्ष के पास नहीं है। सरकारी एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।